friends, welcome to my YouTube channel. Today I explain the chapter of synthetic fiber and plastics. So let's start the chapter. The first topic of the chapter is synthetic fiber. Synthetic fibers are man-made fibers. Most of them are prepared from raw मटेरियल पेट्रोलियम कार्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो बेटा आपको समझ में आया ये? ठीक है, आगे चलते हैं हम। ऑल फैब्रिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर्स। व्हील फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्सेज। दे कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल यूनिट और अ पॉलीमर विच इज मेड फ्रॉम मैनी रिपीटिंग यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स। तो देखिए, मैं पहले यहाँ तक का क्लियर कर देती हूँ। देखिए, मैन मेड जो होते हैं वो उन्हें हम हिंदी में प्राकृतिक रेशे बोलते हैं। इसके अंदर कॉटन, वूलन, रेशम आते हैं जो कि प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। और ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, देख रहे हैं ना आप, ये सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, मशीनों के द्वारा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए, अब ये जो पॉलीमर है, ये पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर नेचर में पाया जाता है और ये कॉटन भी एक पॉलीमर है और ये सेलुलोज कहलाता है। दे इंक्लूड नायलॉन, एक्रिलिक्स, पॉली यूरिथेन एंड पॉली प्रोपाइलीन। मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ दीज फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ईच ईयर। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? नायलॉन, एक्रिलिक और ये पॉली यूरिथेन एंड पॉली प्रोपाइलीन, ये सब इसके अंदर होते हैं। चले नेक्स्ट। देखिए बेटा, ये फिगर्स हैं सिंथेटिक फाइबर की फिगर है। देखिए, डिफरेंट कलर की दिखाई है यहाँ पर। और इसमें सिंथेटिक फाइबर के डिफरेंट आप पहनते हैं ना क्लोथ्स, भिन्न वैरायटी के, तो ये वही हैं जो हम अपना यूज़ करते हैं। आगे देखिए, ये नेचुरल फाइबर है कॉटन। इसका एग्जांपल दिया है, रस्सी होती है ना, ये देखिए नेचुरल फाइबर का। नेचुरल फाइबर में ये प्लांट्स और एनिमल से प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो फिगर है, ये इससे वूलन के कपड़े भी बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ये कॉटन दिखाई गई है, ये देखिए कॉटन है ना, ये रोप दिखाई है। ये एग्जांपल मैंने लिए हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, अ पॉलीमर इज अ केमिकल कंपाउंड विद मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टुगेदर इन लॉन्ग रिपीटिंग चेन्स। आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए कितनी लंबी चेन है, रिपीट हो रही है ये चेन। कैसे बॉन्ड बना हुआ है इन मॉलिक्यूल्स में, फिगर्स के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आगे चलते हैं। रेयॉन एक आर्टिफिशियल होता है ये सिंथेटिक फाइबर। ये किससे? वुड पल्प, इससे मिलता है ये। रेयॉन फैब्रिक सॉफ्ट होता है, एब्जॉर्बेंट होता है एंड कंफर्टेबल होता है। इट इज़ इजी टू डाई इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स। रेयॉन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स। आप देखते हैं ना घर में जो बेड शीट्स होती हैं वो सब, उसमें रेयॉन मिक्स होता है। रेयॉन मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट। घर में जो हम कारपेट यूज़ करती हैं, ये उसमें भी मिक्स होता है। तो ये डिफरेंट हमने एग्जांपल दिए हैं। चलिए अब हम देखते हैं सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल, नायलॉन। द टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। नायलॉन ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है।
इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कोल से, एयर से और वाटर से किया जाता है। यह बहुत ही, ये देखिए, नायलॉन ड्राइज क्विकली एंड रिटेन्स इट्स शेप। नायलॉन फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन सीट बेल्ट्स। कार की जो बेल्ट्स होती है ना, उसमें बांधते हैं ना कि नहीं से चालान कट जाएगा, वो जो बेल्ट्स होती है वो उसमें। स्लीपिंग बैग्स, सॉक्स और रोब्स, इन सब में यूज़ किया जाता है इनका। ये एग्जांपल दिखाए हैं। अब आता है एक्रिलिक। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। एक्रिलिक इज अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल with outstanding strength, stiffness and optical clarity. Acrylic sheet is very easy to fabricate, bonds well with adhesive and solvents and is easy to thermoform. तो ये क्या कहता है, एक्रिलिक स्वेटर और शॉल बनाए जाते हैं और इनको जब हम जलाते हैं तो ये पिघल जाते हैं ना, तो इनको यूज नहीं करना चाहिए जब हम कोई भी किचन में काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके पास ये आग पकड़ लेते हैं। और दूसरा ये भी है। अब हम पढ़ेंगे इसके लिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर का। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। ये भी कोल, एयर, वाटर और पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है। पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल नोन एज एस्टर्स। अब देखिए पॉलिस्टर के बारे में क्या कहेंगे हम। इसके कपड़े में सलवटें नहीं पड़ती और ये आसानी से धुल जाता है। ये बहुत फेमस पॉलिस्टर होता है और ये इजीली धोने में भी बहुत अच्छा होता है। जब हम धोते हैं ना इसको, इसमें रिंकल नहीं पड़ते। तो पॉलिस्टर इज इजी टू वॉश एंड इट रिमेन्स रिंकल फ्री एंड इट इज़ क्वाइट suitable in making dress material. Polyester is used in making ropes, net, raincoats, jackets. तो रोप्स आपने देखी हैं, अभी मैंने दिखाया था आपको। नेट्स, रेनकोट पहनते ना बारिश के दिनों में, उसमें, जैकेट्स में, इन सब में यूज होता है। मैंने फिगर भी दिखाई है आपको। प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे अब हम। देखिए बेटा, प्लास्टिक को आप सभी जानते हैं, सभी मना करते हैं, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो बंद हो चुकी है। अब आपको पता ही है, पॉलीथीन वगैरह पे सब पे बैन लग चुका है, क्योंकि ये ओजोन को हमारी को नष्ट कर रहा है। तो प्लास्टिक्स आर अ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मेलिएबल एंड सो कैन बी मॉडिफाइड इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। देखिए डिफरेंट प्लास्टिक्स हैं जो हम घर में यूज करते हैं। इन सबको हमें नहीं यूज करना चाहिए, है ना। चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, पीतल के, तांबे के, ये सब चलते थे। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कितने यूजफुल होते थे। तो हार्मफुल चीज़ों को हमें यूज नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक को यूज करने के लिए हमें कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इनको। तो प्लास्टिक के अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। प्लास्टिक्स आर अ वाइड रेंज ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेलिएबल होता है। ये मैंने आपको बताया प्लास्टिक के बारे में भी। तो ये भी क्या होता है, इसमें भी, प्लास्टिक में भी ये पूछा जाता है कि ये क्या ये पॉलीमर है। तो हम यही कहेंगे हाँ, पॉलिस्टर जो है, ये प्लास्टिक जो है, ये एक पॉलीमर है। तो अब हम पॉलीथीन के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलीथीन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक मेड इनटू थिन शीट्स और बैग्स एंड यूज स्पेशली टू कीप फूड फ्रेश और टू कीप थिंग्स ड्राई। देखिए बेटा, प्लास्टिक की जगह हमें बैग्स यूज करने चाहिए। जो फूड होते हैं वो फ्रेश रहते हैं। पॉलीथीन बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए हार्मफुल है और ये मार्केट में भी अब बहुत ज़्यादा लोग बाग कंट्रोल करने लगे हैं इस पर। तो इनकी जगह हमें जूट के बैग यूज करने चाहिए प्लास्टिक की जगह। थर्मोप्लास्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। थर्मोप्लास्ट
is a type of plastic made up of polymer resin that become a soft material, is heated, become hard when it is cooled. देखिए बेटा, ये ध्यान से देखिए आप कि प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाए, सरलता से, आसानी से, वो पीवीसी होती है। ठीक है, पीवीसी इसका एग्जाम्पल होता है। तो these materials are easily recycled and do not show any chemical property changes when they are heated or cooled multiple time. तो इसका आप ध्यान रखना है। थर्मोसेटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। इरिवर्सिबल बिकम रिजिड व्हेन हीटेड, जब इसको हम गर्म करते हैं ऊष्मा देकर, इसको हम गर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं बेकेलाइट और मेलेमाइन। इससे थर्मोसेटिंग में बेटा एक बेकेलाइट होता है, एक होता है मेलेमाइन। बेकेलाइट से जो घर में स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच देखे ना आपने, या घर में जो किचन में बर्तन यूज होते हैं, जैसे कुकर के होते हैं, मम्मी रोटी बनाती है, इस पर तवा होता है, उसके जो हैंडल होते हैं, या केटल होती है जिसमें पानी गर्म करते हैं, वो बनाए जाते हैं। और मेलेमाइन में जो रसोई के बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, फर्श की टाइलें होती हैं, ये बनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में। बायोडिग्रेडेबल वे होती है जो प्लास्टिक जो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज हो जाती हैं। तो ये देख रहे हैं आप, डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब्स इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बायोमास। तो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैव निम्नीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसके अंदर आते हैं हमारे बैक्टीरिया, जूट वगैरह जो होते हैं, कागज़ हैं, कॉटन की जितनी भी चीज़ें हम यूज करते हैं, ये सब चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती है। ये आसानी से मिट्टी में मिल जाती हैं, खाद का भी काम करती हैं। हमें बायोडिग्रेडेबल हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमें इन्हीं का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी डिफाइंड as a kind of substances which cannot be broken down by natural organism and acts as a source of pollution। ये बेटा बैक्टीरिया के द्वारा ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, इसलिए हमें इन पर कंट्रोल करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक और ग्लास से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इससे हमारी ओजोन जो लेयर है वो डिफेक्टेड हो रही है, तो इस पर हमें कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम पढ़ेंगे 5R के लिए। 5R की थ्योरी में क्या होता है? 5R 5 टाइप का होता है: रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज और रिपेयर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड्यूस के बारे में। रिड्यूस जो होता है यूजफुल होता है। इसमें देखिए हार्मफुल, वेस्टफुल एंड नॉन रिसाइकेबल प्रोडक्ट्स, reducing dependency on thing kind of products result in less waste materials ending up in landfill and the associated negative environment impacts। तो ये बहुत इजी है, आपको मालूम है रेड्यूस के लिए कि हमें इसका कहाँ पर रेड्यूस का 5R का हमें कहाँ पर यूज़ करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, रीयूज
Single use plastics have created a throwaway culture by normalizing consumer behavior of using materials once and they throwing them away. तो इसमें बेटा ये सारे के सारे जो आर हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और इनका हमें यूज करना है। रिसाइकल, देखिए बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती हैं घर में, उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक ही है, कबाड़ी आते हैं ना, तो वो प्लास्टिक्स हैं, बोटल्स हैं, ये सब ले जाते हैं। तो इसको क्या है, दोबारा से नई बाल्टी बना देते हैं। प्लास्टिक के बहुत सारी वस्तुएं ये बना देते हैं। तो ये हमारे लिए, हम कई चीज़ों को रिसाइकल कर सकते हैं। देखिए रिफ्यूज़ ये होता है कि द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ 5 आर हायरार्ची learning to refuse waste can make some practice, but incorporating the step into your business strategy is the most effective way of minimize waste. बेटा इसमें जिन्हें हम यूज नहीं करना चाहते, ऐसी हार्मफुल चीज़ों से हम दूर रहें। इको फ्रेंडली जितनी भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं हम उसको यूज़ करें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट लास्ट आता है रिपेयर। तो a few goods इसके एग्जाम्पल बटर नाइफ, sharpener and revive those tired knives. Buy furniture and product, last and fix or refinishing them to give them a new look. देखिए इनको हम फिर से रिपेयर कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारी ये सब टूट जाती हैं तो उनसे दोबारा हम नई चीज़ें बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं इसमें पीछे 10 मार्क्स के, और इनका आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको ट्राई करना है, इनके आंसर देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो उसमें इससे आपको ये हो जाएगा आपको चैप्टर कितना समझ में आया। ये 10 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। थैंक यू।